ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी माता और शुक्रदेव भगवान की। इन 3 पूजाओं को शुक्रवार के दिन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता का व्रत धन के लिए किया जाता है। वैभव लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा जाता है, तो धन की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। संतोषी माता का व्रत सुख सौभाग्य के लिए किया जाता है। संतोषी माता को भी धन की लक्ष्मी कहा जाता है। तो संतोषी माता का व्रत अगर आपके शादी विवाह में अड़चन आ रही है या फिर आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति करनी है, घर में शांति चाहिए, किसी भी तरह की अगर आपके पास परेशानी है तो आप संतोषी माता का व्रत कर सकते हैं। संतोषी माता के व्रत के कुछ नियम होते हैं जिनको जान लेना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी होता है, तभी आप इस व्रत की शुरुआत करें, इस व्रत को करें। क्योंकि होता क्या है कि हम कोई भी पूजा पाठ तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे संबंधित जानकारी हमारे पास नहीं होती है। उसकी वजह से, इन कमियों की वजह से हमारा पूजा पाठ का पुण्य हमें नहीं मिलता है, हमारा पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम छोटी से छोटी वीडियो बनाएं, अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाएं और आप लोगों को हर वो चीज़ हम बता सकें, सिखा सकें, पूजा पाठ से जुड़ी हुई जो आपको नहीं पता है। तो संतोषी माता के व्रत में सबसे मुख्य नियम ये होता है दोस्तों कि आपको कोई भी चीज़, खट्टा चीज़ कुछ भी नहीं खाना होता है। जैसे कि दही हो गया, टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, ये सब चीज़ें आपको शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत में नहीं खानी चाहिए। अगर आप संतोषी माता का व्रत शुरू करना चाहती हैं या फिर कर रही हैं, या फिर व्रत कथा जो भी है, आपकी इच्छा जो भी है आप करना चाहती हैं, तो आप बेझिझक करिए, अच्छे से करिए, विश्वास के साथ करिए। लेकिन बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं हाथ लगानी है, नहीं खाना है, नहीं छूना है। यहाँ तक कि आपके परिवार में भी इस चीज़ का बराबर शुक्रवार के दिन आपको कर देना है। कोई भी घर का कोई भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत जिस दिन आप करें उस दिन खट्टी चीज़ का सेवन ना करें। आपके किचन में टमाटर, नींबू का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दही का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप अपने फलाहार में आम, संतरा, अंगूर का सेवन ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें खट्टी चीज़ों में आती हैं। और भी जो आपको पता है कि जो खट्टी चीज़ें हैं उनका सेवन आप नहीं करिएगा। संतोषी माता के व्रत में आप शाम के समय नमक वाला भोजन भी कर सकती हैं। कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं, कुछ लोग नमक वाला भोजन करते हैं। तो आप इस चीज़ का पहले ही संकल्प ले लें कि आपको क्या करना है। जो चीज़ आप पहले दिन शुरू करें वही जब तक आपका व्रत पूरा ना हो जाए तब तक आप उसी नियम को पूरा करें। बीच बीच में बदलते नहीं रहिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने मीठा भोजन कर लिया तो आप जितने भी शुक्रवार का व्रत करें आपको शाम को मीठा भोजन ही करना है। और अगर आपने नमक वाला भोजन शुरू कर दिया तो फिर आप नमक वाला ही भोजन करिएगा शाम के समय। ये नहीं कि कभी मीठा भोजन कर लिया, कभी नमक वाला भोजन कर लिया, बिल्कुल नहीं। आप एक नियम बना लीजिएगा, उसी नियम के अनुसार संतोषी माता का व्रत करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा। आपके मन की जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी चाहत होगी, जिस किसी भी चीज़ के लिए आप संतोषी माता का व्रत कथा शुरू कर रही हैं, उसका पुण्य, वो फल आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा। कहा जाता है कि संतोषी माता के व्रत का फल 3 महीने के अंदर मिल जाता है। जिसकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा खोटी होती है उसको 1 साल में भी उसको परिणाम उसका मिल ही जाता है। 1 साल के अंदर ही उसके भी व्रत का परिणाम उसे मिल जाता है। तो आप विश्वास रखिए संतोषी माता के ऊपर और विश्वास के साथ अपने व्रत और कथा को शुरू करिए। आपको आपके फल के पुण्य की प्राप्ति ज़रूर से ज़रूर होगी। संतोषी माता के व्रत में गुड़ और चने का, भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद बनाकर संतोषी माता का भोग लगाया जाता है। बस एक यही मुख्य नियम होता है जिसको निभाना बहुत मुश्किल भी होता है और करना चाहें तो बहुत आसान भी होता है, जो कि होती है खट्टी चीज़ों का बढ़ावा।
आपको मुख्य एक यही काम मेन करना होता है कि संतोषी माता को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप खट्टी चीज़ें उनको न चढ़ाएं। वही आप अगर वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो आपको माता रानी को दही का भोग लगाना चाहिए। अगर आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हैं तो आपको दही का भोग लगाना चाहिए। अन्यथा अगर शुक्रवार के ही दिन आप संतोषी माता का व्रत करती हैं तो आपको खट्टी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, दही को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता मानी जाती है कि संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, लेकिन वैभव लक्ष्मी के माता के व्रत में दही का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। उनको सफ़ेद चीज़ें पसंद होती हैं तो सफ़ेद चीज़ों का भोग उनको लगाया जाता है, सफ़ेद फूल भी अर्पित किया जाता है। लेकिन संतोषी माता के व्रत में ऐसा नहीं होता है। संतोषी माता के व्रत में लाल फूल चढ़ाइएगा, कलश रखिएगा, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइएगा, लेकिन खट्टी चीज़ों का बराबर करिएगा। अगर आपको संतोषी माता से संबंधित और भी वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट हमेशा हर रोज़ आपको देखने को मिलते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय संतोषी।